हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज हम इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन नंबर 25 कर रहे हैं। एक्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। इट परचेज एसेट्स ऑफ 3 लाख एंड इशूड फुली पेड अप शेयर फॉर परचेज कंसेशन। 3 लाख की आपने एसेट खरीदी है और पेमेंट जो है शेयर्स में किया है। और इस तरह से आगे की डिटेल भी 2.5 एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे मांगा, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे मांगा, 3 रुपये फाइनल कॉल पे मांगा। ये पूरा क्वेश्चन है, तो इसका अपन स्टार्टिंग करते हैं सॉल्यूशन। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 25, डीके गोयल बुक का है। सबसे पहले आपने एसेट्स खरीदी है 3 लाख की, तो पहली एंट्री एसेट्स परचेज करने की, एसेट्स आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। कितने की एसेट्स खरीदी हमने? 3 लाख की। सही है। अच्छा, पेमेंट उसको शेयर्स में किया वेंडर को, तो वेंडर कौन है? सेलर। वेंडर कौन होता है? सेलर। तो वेंडर को पहले हमने क्रेडिट किया था, अब डेबिट कर दो, डेबिट द रिसीवर। वेंडर अकाउंट डेबिट टू, क्या दे दिया उसको? कैश तो दिया नहीं, शेयर कैपिटल दे दी, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख रुपीज। तो ये दो एंट्रीज हैं, सन्ड्री एसेट टू वेंडर एंड वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आगे आपको क्वेश्चन में कहता है इट ऑल्सो इन्वाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 1,20,000 शेयर्स। मैं डेटा सेट कर रहा हूं, ये आप रफ में कर सकते हैं। एट द रेट ऑफ 10 ये शेयर आपने इशू किए, एट पार पे आप इशू कर रहे हैं। एट पार का मतलब होता है सेम प्राइस, है ना। रुपए कैसे मांगे? 2.5 एप्लीकेशन पर, 2.5 अलॉटमेंट पर, 2 फर्स्ट कॉल पर और 3 फाइनल कॉल पर। इस तरह से कंपनी ने टोटल 10 रुपीज मांगे। आगे लिखा है सरकार हु हैड बीन अलॉटेड 400 शेयर फेल टू पे द फाइनल कॉल। सरकार ने, एक पर्सन है, उसका 400 शेयर थे और उसने 400 शेयर पे फाइनल कॉल नहीं दी। हिज शेयर वर फोरफिटेड, उसके शेयर फोरफिटेड कर लिए। फोरफिटेड के लिए मैं डबल लाइन खींच रहा हूँ, एफ लिख दिया। एफ का मतलब फोरफिट हुआ है, ये शेयर फोरफिटेड हो गए। एंड रीशूड, और उसके बाद ये वापस से रीशू है। भाई कंपनी अपने पास शेयर रख के क्या करेगी? कंपनी इनको रीशू करेगी। कितने शेयर्स को? 400 शेयर्स को, एट द रेट ऑफ 8.5 शेयर्स को रीशू किया गया 8.5 में। एज फुली पेड अप, ये वर्ड लिखा हुआ आएगा कितना पेड अप है, तो फुली का मतलब, तो शेयर 10 का था तो फुल यानी 10, तो 10 रुपए का शेयर 8.5 में इशू कर दिया। तो यानी आपने 1.5 का क्या कर दिया? डिस्काउंट कर दिया, यानी डिस्काउंट पे री इशू किया है। ध्यान देना, इशू डिस्काउंट पे नहीं हो सकता, बट री इशू डिस्काउंट पर हो सकता है। सही है। अब इसकी एंट्रीज हैं वो आपको करनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2 एंट्रीज तो पहले हो चुकी हैं, आप उनको अलग छोड़ देते हैं, वापस से आगे स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। अब इस इशू की क्या एंट्री होगी? देखो 1,20,000 एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं, एक एप्लीकेशन में 2.5 है और 1,20,000 इंटू 2.5 दैट इज 3 लाख। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 लाख। सही है। नाउ ट्रांसफर करते हैं एप्लीकेशन मनी को, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था, डेबिट करते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये 3 लाख रुपीज ट्रांसफर हो गए। सही है। 2 स्टेप, पहली स्टेप हो गई एप्लीकेशन की। अब वही अमाउंट 120 इंटू 2.5 अलॉटमेंट पर है, वही 3 लाख का। एंट्री नंबर 3 अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए? 3 लाख रुपीज। अब अलॉटमेंट रिसीव होगा, रिसीव होने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और पूरे 3 लाख रुपीज आपको रिसीव भी हो जाएंगे। नाउ अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल,
1,20,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल के हैं 2 रुपीज, 120 इंटू 2 240 रुपीज आप मांगेंगे, 2,40,000 फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,40,000। नाउ रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, पूरा अमाउंट रिसीव हो गया 2,40,000। नाउ लास्ट फाइनल कॉल, सातवीं एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल पे कितने रुपए मांगे? 1,20,000 पे 3 रुपीज। सर ये रुपए नहीं है, तो नहीं आने का इफेक्ट ड्यू में नहीं पड़ता, वो रिसीव की एंट्री में पड़ता, तो अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 120 इंटू 3 दैट इज 360, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3,60,000। नाउ रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और इस बार हम जानते हैं कि 400 शेयर्स ने 3 रुपए नहीं दिए, 400 शेयर्स पर 3 रुपए रिसीव नहीं हुए, तो कितने होते हैं ये? 400 इंटू 3 दैट इज 1200 रुपीज नहीं आएंगे। आपने मांगे कितने हैं फाइनल कॉल पे? 360, उसमें से 1200 400 इंटू 3 1200 नहीं आएंगे, तो आएंगे कितने? 3,58,800, 3,58,800 ये आपको रिसीव हुए। तो जो पैसा नहीं आया, जैसे 400 शेयर्स पे 3 रुपए नहीं है, तो वो अमाउंट रिसीव में लेस हो जाता है, पर इसका फर्क बैंक वाली एंट्री में पड़ता है, ड्यू वाली एंट्री पे नहीं पड़ता है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर फाइनल कॉल 360 से डेबिट हुआ, लेकिन क्रेडिट तो 358,800 से ही हुआ, ऐसा? तो इसका फर्क मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। अब जब 400 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, तो उनके शेयर फोरफीट कर लिए जाएंगे, उनको 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा, भाई 14 दिनों में आप पैसा जमा करा दीजिए, अदरवाइज आपके शेयर फोरफीट कर लिए जाएंगे। अब फोरफीचर की एंट्री आएगी, देखें एंट्री नंबर 9, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो पैसा नहीं दिया, कौन सा पैसा नहीं दिया? इन्होंने फाइनल कॉल नहीं दिया, तो जो पैसा नहीं दिया बस उसी को लिखो, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और जो दे दिया टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। सही है? कितने शेयर फोरफीट कर रहे हो? 400। एक शेयर पे कॉल्ड अप मनी कितना है? 10 रुपये। कॉल्ड अप किसको बोलते हैं? 10 रुपये मैंने क्यों लिखा? जिस पोजीशन पे आपने फोरफीचर किया है उसके ऊपर कितने रुपए हैं, तो उसके ऊपर तो सारे ही हैं, तो सारे यानी कितने? 10, तो 10 रुपये हैं। फाइनल कॉल पे कितने रुपए नहीं दिए? 3 रुपये नहीं दिए, तो 400 इंटू 10 4,000 हमने मांगे थे, 400 इंटू 3 1200 नहीं दिए, 4,000 मांगे थे 1200 नहीं दिए, तो फिर दिए कितने? 2,800। ये अमाउंट अपने आप बैलेंसिंग फिगर में निकल जाएगा। वापस बोल देता हूं, हमने 400 इंटू 10 4,000 मांगे, उन्होंने 1200 नहीं दिए, देखो 1200 आपने यहाँ लिखा था, तो 4,000 में से 1200 नहीं दिए, तो फिर दिए कितने? 2,800। ये बैलेंसिंग फिगर में आएगा। नाउ अब आप शेयर को रीइश्यू करोगे, एंट्री नंबर 10। कैसे रीइश्यू करेंगे? हमारा 10 रुपये का शेयर है, हमने 8.5 में इशू किया, डिस्काउंट में इशू किया, क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 400। एक शेयर कितने का है? 10 का।
कितने में इशू कर रहे हैं? 8.5 में। डिस्काउंट कितना हुआ? 1.5। ये सब अपन ने डेटा क्वेश्चन में देखा है। तो 400 शेयर है, 10 रुपए का एक, यानी 4000। 400 इंटू 1.5 दैट इज 600। 4000 में से 600 गए तो रेशियो कितने में हुआ? 3400। तो 4000 के शेयर 3400 में इशू कर दिए तो डिस्काउंट कितने का हो गया? 600 का। 400 शेयर फॉरफिट किए थे, 400 ही रीशू कर दिए, यानी ऑल शेयर्स आर रीशूड। ये ऑल की कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 बोलते हैं हम इसे। सारे के सारे शेयर इशू कर दिए, है ना। तो 2800 का अमाउंट था, उसमें से डेबिट कितना हो गया? 600। फोर फीचर 2800 क्रेडिट था और फोर फीचर डेबिट 600 है, तो क्रेडिट में से डेबिट को लेस कर दो। 28 में से 6 गया 2200। 2200 का अमाउंट आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप एंट्री करेंगे ये एंट्री नंबर आपकी हो रही है 11। एंट्री नंबर 11 है ये आपकी, क्या? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 2200। कैसे आया सर? 2800 क्रेडिट था, उसमें से 600 डेबिट कर दिया, तो बचा कितना? 2200। और ये 2200 आपका कहाँ चला गया? कैपिटल रिजर्व में चला गया आपका। सही है। ये वर्किंग नोट अगर आप अलग से दिखाना चाहो तो आप दिखा भी सकते हो कि ये अमाउंट आपका कैसे आया। ओके, तो ये आपकी सारी एंट्रीज हैं जो कि फोर फीचर में होंगी। ओके, थैंक यू।